तो ब्रह्मांड कैसे काम करता है, सभी ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि जब रामायण चल रहा था, रामायण का एक बहुत सुंदर किस्सा बताते हैं कि जब राम वनवास से जब वापस लौटे थे, अपने राज्य में वापस लौटे थे, तब सीता के पास एक खबर आई थी कि राम एक यज्ञ कर रहे हैं। सभी ध्यान से सुनेंगे, राम एक यज्ञ कर रहे हैं। तो सीता को बहुत अच्छा लगा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उसमें युगल की जरूरत है। यज्ञ में तो जोड़ों को बिठाते हैं ना, तो बताया उसमें युगल की आवश्यकता है। तो किसी के द्वारा सीता के पास खबर आई कि युगल के लिए, वही जोड़े के लिए राम दूसरी शादी कर रहे हैं। सीता को बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा उसको, इतना बुरा लगा कि इतने पूरे जीवन में मैं पतिव्रता रही, सच्ची प्रीत लगाई राम से, और आज वो दूसरी शादी कर रहे हैं एक यज्ञ के लिए। उसको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और हाँ जी, अरे नहीं, पूरी कहानी। सीता के पास खबर आई, सीता के पास खबर आई कि राम दूसरी शादी कर रहे हैं। तो उसके बहुत संकट चले, बहुत कुछ उसने बुरा सोचा, राम के लिए भी बहुत बुरा सोचा कि ऐसे है वैसे है, मैं तो पत्नी व्रता रही, मैं तो पतिव्रता रही, वो पत्नी व्रता नहीं रहे। ठीक है, फिर यज्ञ हो गया, पूरा यज्ञ संपन्न हुआ, बहुत अच्छे से यज्ञ संपन्न हुआ। फिर बाद में वापस सीता के पास एक खबर आई कि यज्ञ में जोड़े के हिसाब से बिठाने के लिए राम ने दूसरी शादी नहीं की थी। क्या किया था? सोने की स्वर्ण सीता को विराजमान किया था। ये सुनकर सीता को बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? कि आज तक मैंने किसी के बारे में भी नहीं सोचा, गलत भी नहीं सोचा, लेकिन आज मैंने उसके लिए गलत सोचा जिसने ना कभी किसी के साथ गलत होने दिया और ना कभी किसी के साथ उसने गलत किया। तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ कि उसने क्या किया, उसने अपने गुरु के पास गई और गुरु से बोला, गुरु मुझे शुद्धिकरण की ऐसी विधि बताओ जो मेरे बच्चे पर भी इसका असर न पड़े और मेरे जीवन में भी ये जो चीज है जो मैंने गलत सोचा इसका मेरे जीवन पर भी श्राप न लगे। तो कोई मुझे ऐसी शुद्धिकरण की विधि बताओ। अब यहाँ पर तो ये दृष्टांत पूरा होता है, लेकिन इसकी सीख क्या है? इसकी सीख देखो, हम सभी समझेंगे। सीता ने केवल बुरा सोचा, उसको इतना पश्चाताप हुआ। सीता ने केवल बुरा सोचा और उसको इतना पश्चाताप हुआ। वो अपने गुरु के पास गई शुद्धिकरण के लिए कि भी हमारे जीवन में इसका पाप न लगे। और आज हम सोचना तो दूर की बात है, लेकिन जो मन में आया कुछ भी बोल देते। सही बात, जो मन में आया कुछ भी बोल देते। एक सत्य घटना बताते हैं कि एक बहू एक गुरु के पास गई और बोली कि मेरी सास मुझे इतना परेशान करती, कैसे भी करके ऐसी कोई दवा दो, ऐसा कोई जहर दो कि मैं अपनी सास को मार दूं, मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ। तो गुरु ने क्या किया, उसको 7 पुड़की बना के दी, 7 छोटी छोटी पुड़की बना के दी और उसमें एक चम्मच जहर डालकर दिया। बोले ये 1 चम्मच जहर रोज अपने सास की चाय में मिलाकर उसको देना। सभी ने सुनी है कहानी? नहीं सुनी? सभी ध्यान से सुनेंगे। बोले एक चम्मच, एक पुड़ी रोज 1 कप चाय में डालकर देना सुबह सुबह। बोले ठीक है। बोले 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोले बहुत बढ़िया। बोले क्योंकि 7 दिन तक ये जहर धीरे धीरे काम करेगा और 7वें दिन वो आपकी सास मर जाएगी। अच्छा, जब वो रोज डालती थी, गुरु ने एक बात कही थी। गुरु ने कहा था कि एक शर्त है, आपको एक काम करना होगा। बोली क्या? गुरु ने बोला रोज अपनी सास से बहुत प्यार से बात करनी है,
बहुत प्यार से, बहुत मीठा बनना है। 7 दिन की तो बात है, 7 दिन की बात है। तो बोले वो सास से तो बात ही नहीं करती थी, लेकिन क्या करना चालू कर दिया, उसके लिए चाय खुद बनाने लग गई, उसके लिए खाना बनाने लग गई। अच्छा, खाना उसको थाली जाकर देने लगी, फिर थाली उठाई भी खुद, ऐसे करके उसकी बहुत मदद करने लगी। इतना सास के लिए करने लगी, इतना करने लगी कि सास तो पहले दिन देख के चौंक गई। ये उसको अटपटा लगा ना, बेबी आज तक तो मेरे को पूछती नहीं, आज अचानक ऐसे। पहले दिन तो अजीब लगा, दूसरे दिन भी अजीब लगा, तीसरे दिन सास को लगा मेरी बहू इतनी भी बुरी नहीं है, जितना बुरा मैं सोचती हूँ मेरी बहू इतनी भी बुरी नहीं है। और यहाँ पर बहू के मन में क्या चल रहा है, मर जाएंगे। और बुढ़िया 4 दिन की जिंदगी और है। क्या सोच रही बहू, 4 दिन की जिंदगी और है। वो जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था और प्यार करने लग गई अपनी सास को, और प्यार करने लग गई, बढ़िया बढ़िया मालपुआ बना के खिलाने लग गई। सभी ध्यान से सुनेंगे, बढ़िया मालपुआ बना के खिलाने लग गई। अब जैसे ही 2-3 दिन बचे तो सास ने क्या किया, पड़ोस में जाकर अपनी सारी सहेलियों को, बुढ़ापे की जो होते नहीं ऐसे चबूतरे पे जाके बैठती है, सबको क्या बोली, यार मानो ना मानो मेरी बहू है तो बढ़िया, इतनी सेवा करती मेरी, इतनी सेवा करती मेरी बहू है तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहाँ पर वो उसकी क्या करती थी, चुगली करती थी, बुराई करती थी, निंदा करती थी, अब क्या बोलने लगी सबको, मेरी सास, क्या उसकी सास क्या बोलने लगी, मेरी बहू बहुत अच्छी है। अच्छा, जब लोगों को बोलती तो लोग उस बहू को आकर बोलते, आपको पता है आपकी सास आपके लिए क्या बोलती, मेरी बहू बहुत अच्छी है। पहले तो बुराई करती थी, अब तो कह रही मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब बहुत अच्छी सुन सुन के बहू को क्या लगा, मेरी सास भी अच्छी है। कैसी है, मेरी सास भी मानो न मानो इतनी बुरी नहीं है, मेरी सास भी अच्छी है। लेकिन अब एक ही दिन बचा है, अब मन में क्या हो रहा है, बुढ़िया तू बच गई तो मेरे को परेशान करेगी, लेकिन है भी तो बहुत अच्छी। जिस तैसे करके उसने क्या किया, अब उसकी आंखें भरकर आ गई, बोले नहीं यार मेरी सास है तो बहुत अच्छी। अब वो अपने गुरु के पास गई और जो एक पूरी बची थी वो अपने गुरु को देकर क्या बोलती, गुरुजी मेरे जीवन का सारा पुण्य आप ले लो और वो लेकर मेरी सास को बचा लो, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरे से पाप हो गया मेरे जीवन में, लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी है, कैसे भी करके उसको बचा लो, मेरी जान लगा दो, मेरी उम्र मेरी सास को लगा दो, लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी है। अब गुरु ने क्या बोला, गुरु थोड़ा फिरकी ले रहे थे, बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता, अब आपने पूरा जहर तो उनको खिला दिया, अब तो वो बस उसके पास एक ही दिन बचा है। वो खूब रोने लगी, इतना रोने लगी अपने गुरु के पांव पड़ गई, बोले कैसे भी करके मेरी सास को बचा लो। फिर गुरु क्या बोलता, गुरु ने बोला वास्तव में वो फुड़की में जहर नहीं था, क्या था, सिंपल पाउडर था, हल्की सी मीठी चीनी थी। क्या था, वो मीठी चीनी का पाउडर था। जो चाय तुम बनाती थी वो थोड़ी और मीठी बना के सास को मिली, तो सास को क्या लगा, चीनी कम डालती थी, आजकल देखो ज्यादा डालने लगी, मीठी चाय बनाई है। मीठा तुम बोलने लगी तो सास को क्या लगा, मेरी बहू अब धीरे धीरे अच्छी होने लगी है, उसके काम करने लगी, तो सास को क्या लगा, मेरा जीवन सुधर गया, तो इसलिए उसको तुम बहुत अच्छी लग गई और वो भी आपको बहुत अच्छी लग गई। अब आप सोचो क्या किया उसने, क्या अपने जीवन में सुधारा, क्या उसने जीवन में सुधारा, उसने अपने जीवन में केवल और केवल अपने शब्द सुधारे, केवल अपने शब्द सुधारे, और जैसे ही शब्दों को सुधारा उसका पूरा जीवन बदल गया, उसका पूरा जीवन बदल गया। तो क्रोध पर जब भी हमें क्रोध आए
अपने शब्दों को बदल के देखो। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है। अपने शब्दों को थोड़ा सा बदल के देखो। जैसे ही आप शब्दों को बदलोगे ना, आप पाओगे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। शब्दों को बदल के देखो। बताते ना कि भाई एक बादशाह, सलामत बादशाह होंगी, 1-2 मिनट में पूरा करूंगी कि बादशाह सलामत